अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको पता है किस हवाले से की गई है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज लाहौर से शुरू होता है, पूरे पंजाब में फैल जाता है। उसके बाद एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि वहाँ पर एक बच्ची के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती होती है, गार्ड की तरफ से जिनसी ज़्यादती की गई, जिसको इस वक्त पूरा सिस्टम मिलकर जो है वो इस बात को गलत साबित करने में लगा हुआ है। मरीम नवाज साहिबा तो रिपोर्ट भी लेकर आ गई हैं। अ, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन थी कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पहले बच्चों को मारा पीटा वहाँ पर, बच्चे जो पूरा एहतजाज कर रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि पुलिस काफ़ी दिनों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जा रही थी। और मियां आमिर महमूद का आप सबको पता है, दुनिया टेलीविजन भी उनका है, तो वो वहाँ पर जा रही थी। और पहले ही कहा जाता है बच्चों की तरफ से कि हमें उनकी तरफ से डराया धमकाया जा रहा था प्रिंसिपल के साथ मिलकर। अब क्या होता है कि एक रिपोर्ट आ जाती है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि जी बच्ची जो है वो बिल्कुल पाक साफ़ है। उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मुकम्मल तौर पे गलत हैं। मतलब अगर कोई दरिंदा किसी मासूम बच्ची को की असमत के साथ खेलता है, उसको अपनी हवस का, दरिंदगी का निशाना बनाता है, उसको उसकी जो है इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करता है, तो क्या वो इंसान नापाक हो जाता है? ये इंसान कोई नापाक नहीं हो सकता। कोई भी बच्ची हो, बच्चा हो, किसी लड़की के साथ ज़्यादती की गई हो, दरिंदा जो होता है वो नापाक होता है। जिस बेचारे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई होती है या हो रही होती है या हो चुकी होती है, वो बेचारा कहाँ से जो है नापाक होता है। तो ये बिल्कुल चीज़ गलत है, ये माइंडसेट ही गलत है। ये बात कितनी अजीब सी है कि जी बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है। हम लोगों को थोड़ा-सा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम एज़ अ ह्यूमन, चलिए औरत या आदमी तो छोड़ें, क्या बात कर रहे हैं कौन, एज अ ह्यूमन हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है कि जिसके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई होती है, ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिसके साथ जिनसी ज़्यादती होगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। देखिए, ज़िंदगी उसकी क्यों बर्बाद हो, उसने कौन सा खुद से अपने साथ ये सब कुछ करवाया है? तो ये पाक साफ मतलब क्या बातें कर रहे हैं? जब आप विक्टिम विक्टिम होता है, ठीक है, वो नापाक कैसे हो सकता है? हमें इस बात को बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है। नापाक हमेशा दरिंदा मुजरिम होता है जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है। एक इंसानियत के नाते मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि बच्ची जो है वो पाक साफ़ है? यानी कि आप इन द अदर सेंस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, औरत, आदमी, किसी के साथ भी ये होता है, अगर जिनसी दरिंदगी की जाती है तो वो नापाक हो जाता है, वो पाक साफ़ नहीं रहता है। अब जी इल्ज़ाम लगाया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जी बच्ची को उन्होंने इसमें घसीटा, उनकी सियासत चमक नहीं रही थी, वो एहतजाज नहीं कर पाए इस्लामाबाद के लिए, तो फिर उन्होंने इस तरह से जो है सारे मामले को पंजाब में तबाही की, जो भी इन्होंने गेम खेली है इस वक्त पंजाब कॉलेज में, वो सब कुछ जो है वो पीटीआई ने करवाया। अच्छा जी, पंजाब कॉलेजेस के मालिकान मियां आमिर महमूद की तारीफ़ों के पुल बांधे गए, बहुत तारीफ़ें की गई। ये दुनिया टेलीविज़न के हवाले से मैं आपको बात बता रही हूँ कि दुनिया टेलीविज़न एक बड़ा पुराना इदारा है और उनको एक न्यूट्रल अंदाज में सारे के सारे केस को कवर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जी अपने जो है ऊपर जो कालक लगी हुई थी उसको धोने की फुल कोशिश की। ना बच्चों की कवरेज की, ना बच्चों का मौक़िफ़ सुनने की कोशिश की, ना उन्होंने जो है वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की कोशिश की है। मियां आमिर महमूद की तारीफ़ें, वज़ीर आला जो वज़ीर तालीम थे, इनको गायब कर दिया, उनको नहीं दिखाया, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना, उनको लेकर नहीं आए कहीं, पूछा नहीं कि भई आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आपने क्या देखा? उनको तो उन्होंने ऐसे सफ़ाई हस्ती से गायब कर दिया जैसे बेचारे वो थे ही नहीं। पुलिस की प्रेस रिलीज़ को भी इन्होंने कवर नहीं किया। करना चाहिए था भई, आप एक न्यूट्रल इदारा हैं, आपका क्या काम कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को इन्वॉल्व करें और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को जो है वो पाक साफ़ करने की, बताने की कोशिश करें। अब न्यूट्रल अंदाज में जर्नलिज़्म करते हैं, लेकिन जर्नलिज़्म हो कहाँ पे रही है? अब जी पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने उस बंदे को 10 घंटे में गिरफ़्तार किया। इन्होंने जो है उसकी भी कोई कवरेज-शवरेज नहीं की। अब जी दुनिया टीवी वाले जो है अपने जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब को बिठा देते हैं, उसके बाद अपने मुख्तलिफ एंकर्स को बिठा देते हैं, वो राग अलाप रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, नंबर टांग रहे हैं। फिर जी यूनिवर्सिटी, ये जिनका कॉलेज पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर को बिठा देते हैं, वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। आज भी मुजाहरा किया गया, तीसरा दिन है जी, लाहौर से ये मुजाहरा शुरू हुआ था।
पूरे पाकिस्तान में, इवन ये मुज़फ़्फ़राबाद तक मुज़ाहिरा पहुंच चुका है, ठीक है। और फिर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी बच्चे ख़वातीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, उसको भी कोई कवर नहीं कर रहा है, उन्होंने कोई कवरेज वगैरह नहीं दिखाई। आप लोगों ने कहीं से जी बच्चों को एतमाद में नहीं लिया, बच्चों को आपने डराया धमकाया। ये स्कूल कॉलेज के, मैं स्टाफ के हवाले से बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल की जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं जो वायरल भी हुई, उन्होंने किस तरह से फैमिलीज़ को डराया, बच्चों को डराया धमकाया। अगर आप किसी को एतमाद देते, आपने बोला ये रेड लाइन है हमारी, आपने बोला कि जो है मैं आप लोगों की माँ हूँ, आपने बोला कि मैं जो हूँ हर सही से हर मामले को अच्छे से तहकीकात करूँगी, आप पर लोगों को बड़ा मान था, लोगों ने ये सोचा था कि भाई ये न्यूट्रल जो है वो तहकीकात करवाएंगी। लेकिन पहले तहकीकात बाद में होती है और पहले हुक्म सादर कर दिया जाता है कि ये सब कुछ पीटीआई ने करवाया, बच्चों को सियासी बना दिया जाता है, बच्चों का सियासत से क्या ताल्लुक़, लेकिन उनको सियासत में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये डराने धमकाने का कल्चर जो है अजीबोगरीब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सहाफ़ियों को वज़ीर आला के आने से पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो डरा रही हैं। आप ये देखें कि किस तरह से जो है वो कहती हैं कि जी अगर किसी ने कोई सवाल किया, बदतमीज़ी ऐसे की, तो फिर नौकरी आपको पता चली जाएगी, आपको पता ना मैं कौन हूँ। तो अब आप ये देखें, ये मतलब क्या चल रहा है, इस पे मैं अब क्या कहूँ, आप लोगों को खुद सब नज़र आ रहा है। मतलब आप लोगों ने क्या डराने धमकाने की गेमें शुरू की हुई हैं, यहाँ पे ये हो गया तो पीटीआई ने किया, वहाँ पे वो हो गया, पंजाब में पीटीआई ने ये कर दिया, वो बच्ची तो ऐसी है ही नहीं, मतलब बच्ची पाक साफ़ है। ये जो चीज़ें सारी चल रही हैं ये थोड़ी सी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मामलात भी जो है अल्लाह के सुपुर्द हैं, अल्लाह देख रहा है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के दरमियान आइनी तरमीम के जो मुसव्वदा उस पर इत्तफाक़ राय का भी इम्कान है। और आज जो है वो नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जो हैं वो शरीक हैं, इशाइया है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो आज मौलाना साहब से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि इम्कान है कि तीनों जमातों का मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक़ हो जाए। यहाँ पर बिलावल भुट्टो सरदारी ने जो है वो मौलाना की जितनी भी चीज़ें थी, मामलात थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद 26वीं आइनी तरमीम के मुश्तरका मुसव्वदे को 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हुकूमत का 26वीं आइनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने का फ़ैसला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें जी आगे चल के क्या होता है। लेकिन अब लुब्बे लुबाब ये निकाला कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, इमरान खान से मुलाकात जो है उससे पहले सारे मामलात हैंडल कर लिए। लेकिन अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि वो जो डॉक्टर जो उनका ज़ाती मौलिश था, जो मुलाकात करवानी थी, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इतने खामोश क्यों हुए, जबकि मिसकम्युनिकेशन हुई या फिर मिसकमिटमेंट हुई, उस पर वो बड़े रिलैक्स थे। तो मैनेज काफ़ी चीज़ें हो गई हैं पीटीआई में, आप देखें कि और क्या क्या मैनेज होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।